जब कभी भी आप अपनी बहनों को फ़ोन में लाते हैं या कभी दुखी होते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि उनसे बात करके आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा अपनी सिस्टर से बात करके। लेकिन एज़ सून जब आपके दिल में वलवले वसवसे उठ रहे हो, कोई बात बताने के लिए पेट में दर्द हो रहा हो, तो जब अपनी बहन को जैसे ही कॉल मिलाते हैं तो आपकी बहन उसको काट देती है। उनको फ़ोन करती हूँ कोई चीज़ बताने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए या कोई चटपटी मसालेदार खबर देने के लिए, जैसे उसको बताने के लिए कॉल मिलाती हूँ तो वो क्या करती है, उसको डिक्लाइन कर देती है। बोलती है कि मैं बहुत बिजी हूँ। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस में काम करती है। हम तो घर के अंदर लोग बैठे हुए जो छोटे मोटे काम करने वाले, खाना बनाने वाले लोग हैं, बच्चों को संभालने वाले लोग हैं, एज उन लोगों के हिसाब से वो बिजनेस वूमेन्स हैं। और जब वो यहाँ से ऑफिस से अपने घर जाती है तो उसके बाद वो बिल्कुल नौकरानी टाइप की हो जाती है, जैसे कि वो उसके पास ज़िंदगी में हमसे ज़्यादा बहुत ही बिजी है, बहुत ही बिजी, इतना ही काम कर रही होती है, पोछे मार रही होती है, एक हाथ किचन में बर्तन धोने के लिए, एक हाथ सालन बनाने के लिए। जैसे कि हम फालतू बैठे हैं और वो बहुत बिजी। अगर फ़ोन उसने गलती से उठा भी लिया, उसके अंदर उठाने के बाद भी वो कहती है हाँ जल्दी बोल मेरे को बहुत सारा काम है, पीछे ये पड़ा हुआ है, दाल उबल रही है, चावल उबालना है, ये करना है, वो करना है, इतना काम बता देगी आपका दिल ही नहीं चाहेगा बात करने का। वो जो सस्पेंस होता है ना, वो तोड़ डालती है। लेकिन जब खुद के पास कोई गॉसिप के लिए चीज़ होगी तो वो तो उसको गॉसिप करने के लिए धनाधन कॉल करेगी कि भाई उठा मैसेजेस करेगी कि पिकअप माई कॉल। तो उसके साथ फिर हमें भी यही करना चाहिए, लेकिन मेरा दिल ऐसा नहीं है। मैं उसको ये नहीं बोलती कि मैं बाद में बात करूंगी, मैं कहती हूँ मैं सो रही हूँ और सुबह उठ के कॉल करूंगी। उससे भी बड़ी हूँ मैं, क्योंकि जब मैं सो रही होती हूँ तो मैं कॉल नहीं उठाती, किसी की भी कॉल नहीं उठाती, और मैं कहती हूँ कि बाद में टेक्स्ट करके लिख देती हूँ कि मैं जब सो के उठूंगी तब कॉल करूंगी। क्योंकि जब वो फ़ोन करती होती है उसके पास सुबह हो रही होती है, वो काम कर रही होती है, तो वो फ्री भी होती है, थोड़ा टाइम निकाल के वो बात करने की कोशिश करती है। लेकिन मैं अपनी सुबह पूरी करने के बाद ही उठती हूँ। सारे काम करने के बाद अगर उसको टाइम मिल जाता है मेरी तरफ आने के लिए, अगर वो आ भी जाती है तो उसके बाद भी उसके पास छोटी बातें होती हैं जो वो 5-5 मिनट बाद बताने के बाद भूल जाती है कि बीच में से क्या बात बतानी थी, क्या नहीं बतानी थी। सोचती इतना है, आधी याद होगी, आधी नहीं, फिर बोलती शॉर्टकट में बता रही हूँ। शॉर्टकट उसका इतना लंबा होता है कि उसके पास बातें खत्म करने का मौका ही नहीं मिलता। उसके पास इतनी बातें होती हैं कि आपकी सोच होगी कि उसकी बातें ही नहीं खत्म हो रही होती हैं, क्योंकि वो फ़ोन पर बात नहीं कर सकती। तो इसलिए जब वो मेरे घर आती है तो वो इतनी बातें करती है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और मेरी छोटी सिस्टर जो यहाँ नहीं रहती, बाहर होती हैं, उसको जब मौका मिलता है वो रात दिन सुबह शाम जब मौका लगता है वो कॉल मिला देती है। वो ये नहीं देखती सुबह हो रही है रात हो रही है, जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि उसके यहाँ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। वो कहती है मेरे को टाइम डिफरेंस का पता नहीं चलता। तो उसको जब दिल चाहता है वो कॉल मिला के बातें करने शुरू जाती है। मैं भी उससे बातें करने शुरू जाती हूँ, लेकिन जब वो काम बहुत ज़्यादा कर रही होती है तो फिर मैं बात नहीं करती, क्योंकि मेरे पास भी बहुत काम होता है। मुझे दिखाना होता है कि मैं भी बहुत बिजी हूँ। एज़ यूजुअल मैं काम बहुत करती हूँ, जबकि मेरे किचन का काम बहुत ज़्यादा होता है। खाना बनाना, बर्तन धोना, बच्चों को संभालना, कपड़े धोना, सब कुछ करना, वो सब मैं ही करती हूँ, मैं मासी नहीं रखती। और मेरे बच्चे मेरे साथ मदद कराते तो हैं, लेकिन चिक के मदद कराते हैं, इतनी बुरी तरीके से कराते हैं कि दिल ही ना करे आपको बोलने का कि भाई काम कर लो। तो जब भी आप लोग अपनी बहनों से बात करें, आपको बात करना अच्छा लगे उनसे, तो उनको कॉल नहीं मिलाएं, उनको घर पे बुलाएं। घर पे आके वो ज़्यादा गॉसिप करती हैं। फ़ोन पे उनके पास टाइम नहीं होता बात करने का, भाई टाइम नहीं होता बात करने का। जब घर आती हैं तो इतना गबार निकालती हैं अपने अंदर से कि भाई आपका दिमाग फट जाएगा। अपना दिमाग फाड़ेगी और दूसरे का भी दिमाग फाड़ देगी। इसलिए जब भी आपको अपनी बहनों से बात करनी हो, कॉल पर बात ना करें, उनको घर बुलाएं, घर।